फिनलैंड डरा हुआ है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा है कि डर के आगे जीत है और इसलिए ज़ेलेंस्की ने 40,000 नए कमांडो तैयार भी कर लिए हैं जो बखमूत पर बहुत ही जल्द रूस की पोजीशन पर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन इन 40,000 कमांडोज पर पुतिन का एक हथियार भारी पड़ने वाला है। यह हथियार इतना ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है कि सब कहने लगे हैं कि पुतिन अब पिघला कर मारेंगे। ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी सेना उतारने का ऐलान कर दिया है। ये सेना पुतिन की सेना को खत्म करने के लिए जंगलों में घूम रही है। ज़ेलेंस्की ने 4-5 हजार नहीं, 10-20 हजार भी नहीं, बल्कि 40,000 सैनिकों की नई फौज तैयार कर ली है। 40,000 सैनिक यानी 4 डिवीजन। इतनी बड़ी फौज तैयार करके ज़ेलेंस्की ने इरादा साफ कर दिया है कि ज़ेलेंस्की न सरेंडर करेंगे न हार मानेंगे। ये सैनिक बखमूत का बदला लेना चाहते हैं। ये सैनिक ज़पोरिज़िया का हिसाब बराबर करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि पुतिन ज़ेलेंस्की की फौज को कैसे चुन चुन कर मार रहे हैं। इस वीडियो से नजरें नहीं हटाइएगा, क्योंकि यहीं आपको पता चलेगा कि ज़ेलेंस्की की सेना कैसे पूरी तरह गिर चुकी है। ये डोनेट्स्क का इलाका है और यहाँ घूम रहा है पुतिन का माइन हंटिंग सिस्टम। ये ड्रोन से बनाया गया वीडियो है। पुतिन का एंटी माइन रॉकेट सिस्टम आगे बढ़ता जा रहा है। सामने जंगल में ज़ेलेंस्की के फौजी छुपकर बैठे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि पुतिन का बहुत ही खतरनाक हथियार उनका शिकार करने आ चुका है। कमांडर से ऑर्डर मिलता है और एंटी माइन रॉकेट सिस्टम का बटन दबा दिया जाता है और फिर उसमें से निकलता है वो चार जो बारूदी सुरंगों को उड़ाने में काम आता है। जंगल के बीच जहां यूक्रेन की सेना का अड्डा है, जहां ये बारूदी चार्ज गिरता है, देखिए फिर वहां क्या होता है। एक बार फिर देखिए एंटी माइन रॉकेट सिस्टम ने क्या किया। ऑर्डर मिलने पर यह सिस्टम 2 रस्सीनुमा बारूद से भरे चार्ज टारगेट एरिया पर दागता है। और फिर वहां जो भी होता है उसका क्या हश्र होता है, आप इस बहुत ही खतरनाक धमाके को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ यूक्रेन का ऐसा कोई फौजी नहीं होगा जो जिंदा बचा होगा। इस बात की गारंटी पुतिन का ये बहुत ही खास हथियार देता है। Всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Ну, именно к этому, так, если сократились уже к этому постепенно идет. पुतिन का माइन हंटर कितना खतरनाक है, ये कैसे दुश्मन को पिघला कर मार देता है, इसकी बहुत सी बातें जानने से पहले रूस का बड़ा दावा देखिए। पुतिन की फौज का दावा है कि यूक्रेन के युद्ध में ज़ेलेंस्की रोज 400 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवा रहे हैं। В Донецком направлении в результате активных действий подразделений южной группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии уничтожено 2 бронетранспортера, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубица Д-30. Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих. ये ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है, लेकिन उन्होंने अब इस नुकसान की भरपाई के लिए बड़ा इंतजाम करना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर यूक्रेन के नौजवान खड़े हो गए हैं और जो नई भर्ती हुई है, उसके बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन से टक्कर लेने के लिए तूफानी ब्रिगेड तैयार कर ली है। ज़ेलेंस्की की 8 तूफानी ब्रिगेड युद्ध में जाने के लिए तैयार है और इनमें कुल मिलाकर 40,000 सैनिक हैं। यानी हर ब्रिगेड में 5,000 से ज्यादा सैनिक हैं जो यूक्रेन के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की की 40,000 फौज पुतिन पर कैसे हमला करेगी, पुतिन की सेना को कैसे घेरेगी, वो इसकी तैयारी करने में लग चुकी है। वीडियो में इन सैनिकों की ट्रेनिंग देखिए। जो ट्रेनर है उसके सीने पर अमेरिका का झंडा है। इससे जाहिर होता है कि अमेरिका और बाकी नाटो के ट्रेनर इस वक्त यूक्रेन की नई फौज को तैयार करने में लगे हुए हैं। यूक्रेन के इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक है, इस बात से पुतिन वाकिफ है और वो डॉनबास में मिली बढ़त या बखमूत में मिली कामयाबी को खोना नहीं चाहेंगे। ज़ेलेंस्की की नई फौज स्पेशल ऑपरेशन करेगी, रूस के अड्डों को तबाह करेगी। इन ब्रिगेड्स का नाम है हरिकेन, स्पार्टन, चेरनोवा कलीना, फ्रंटियर, रेज, अज़ो और काराटैक।
ज़ेलेंस्की ने इन ब्रिगेड्स में 40,000 नए कमांडो तैयार करके उनको कूच करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। ज़ेलेंस्की के इन ब्रिगेड में एक बड़ा हिस्सा महिला सैनिकों का भी है और ये भी पुतिन की सेना से बदला लेने के लिए बेताब है। जिन सैनिकों को इसमें शामिल करके ट्रेनिंग दी गई है उनमें बहुत से आम लोग हैं जिन्होंने यूक्रेन पर मर मिटने और पुतिन की फौज को मारने की कसम खाई है। यूक्रेन ने अगर डॉनबास खोया है तो उसने खेरसोन में वापसी की है। खार्किव अब भी रूस की पहुंच से दूर है और बखमूत में तो ज़ेलेंस्की ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। हालांकि बखमूत पर अब रूस का कब्जा करीब करीब हो चुका है। ये बात ज़ेलेंस्की को भी पता चल गई है। ज़ेलेंस्की एक बार नहीं 100 बार कह चुके हैं कि वो यूक्रेन की एक-एक इंच जमीन रूस के कब्जे से आजाद करवाएंगे। На дійсно вирішальному етапі боротьби за нашу незалежність, суверенітет, боротьби за Україну, яка триває протягом століть, яка стала змістом життя різних, абсолютно різних поколінь нашого народу. Я не маю сумнівів, що нам вдасться захистити Україну і вибороти для українського народу довготривалу безпеку, вибороти свободу і мир. रूस के हमले कई तरफ से हो रहे हैं, लेकिन तमाम तबाही देखने के बावजूद ज़ेलेंस्की बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। क्या ये वाकई इतना आसान है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन से पुतिन को खदेड़ देंगे? क्योंकि रूस की सेना ने वो हथियार अब फायर करना शुरू कर दिया है जिसकी मदद से उसने सीरिया में आईसिस की कमर तोड़ दी थी। इसलिए सच ये है कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की नई फौज को खत्म करने का प्लान बहुत पहले तैयार कर लिया है और इसीलिए अब जंगल में छुपे ज़ेलेंस्की की स्पेशल फोर्स को मारने के लिए पुतिन के कमांडर तैयार है, क्योंकि उनके पास है यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े करने वाला हथियार। पुतिन के इस वेपन सिस्टम को देखकर ज़ेलेंस्की को सीरिया वाले बुरे सपने आने लगे हैं, क्योंकि अब यूक्रेन के शहर भी सीरिया की तरह बर्बाद होने जा रहे हैं। पुतिन ने यह हथियार मारियोपोल में इस्तेमाल किया और इसने वहां ऐसी तबाही मचाई कि यूक्रेन का एक बहुत खूबसूरत शहर पहले ही जर्रे जर्रे में तब्दील हो गया। ये तबाही मचाने वाली मशीन है UR-77। इसे माइन क्लियरिंग लाइन चार्ज कहते हैं, यानी एंटी माइन रॉकेट सिस्टम। ये बारूदी सुरंग साफ करने वाला एक हथियार है। इसे मेटेओराइट भी कहते हैं, यानी उल्का पिंड। ये अपने निशाने की तरफ एक उल्का पिंड की तरह बढ़ता है और फिर उसे पूरी तरह नेस्तोनाबूद कर देता है। रूस ने अब डॉनबास में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है और उसका निशाना बारूदी सुरंग नहीं बल्कि डॉनबास के आसपास जंगलों में छुपी यूक्रेन की फौज है। पुतिन उन्हें उसी अंदाज में खत्म करना चाहते हैं जैसे मारियोपोल में किया है। देखिए UR-77 कैसे काम करता है। इसमें एक कॉम्बैट व्हीकल में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव से भरी रस्सी जैसी दिखने वाला चार्ज होता है। ऐसे रस्सी नुमा चार्ज को एक रॉकेट के जरिए 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पर दागा जाता है। रॉकेट से ये रस्सी नुमा चार्ज उस जगह पर गिराया जाता है जहां माइन फील्ड हो या दुश्मन से भरा इलाका हो और फिर उसे दूर से बटन दबाकर उड़ा दिया जाता है, जिससे 90 मीटर के दायरे में जो कुछ होता है खत्म हो जाता है। ये यूक्रेन को अंदर तक पूरी तरह तोड़ देगा, इसकी गारंटी पुतिन दे रहे हैं। पुतिन का ये खतरनाक हथियार जब धमाका करता है तो ऐसी तबाही मचाता है कि ना दीवारें बचती हैं, ना उनको सहारा देने वाले खंभे और ना ही छत। ये कंक्रीट को भी धूल में तब्दील कर देता है। इन तस्वीरों को देखेंगे तो पता चलेगा कि पुतिन का ये हथियार कितना बड़ा विनाशक है। इसके शोलों में सब कुछ पिघल जाता है। इससे पहले रूस की थर्मोबैरिक रॉकेट से भी हमले को लेकर खूब आलोचना हो चुकी है, जिसमें टॉस-1 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से हमला किया जाता है। थर्मोबैरिक रॉकेट जब फटता है तो आसपास की ऑक्सीजन को चूस लेता है और तब उस जगह पर इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि किसी भी इंसान का जिस्म पिघल जाएगा। इसके धमाके देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थर्मोबैरिक बम कितने खतरनाक होते हैं। जब ये बैटरी के साथ दागे जाते हैं तो ये एक फुटबॉल ग्राउंड के जितने बड़े इलाके में सब कुछ खत्म करने की ताकत रखते हैं। इनके इस्तेमाल को लेकर रूस पर तमाम सवाल उठे हैं और इसकी तुलना केमिकल और जैविक हमलों से की जा रही है।